दोस्तों, 30 लाख कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लीक हो चुके हैं और ग्लोबल पावर कॉरिडोर्स में एक भूकंप आ गया है। आज पॉइंट पे आएंगे और उन राजों को खोलेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपसे छुपाए हैं। FBI की एक ऐसी टेक्निकल गलती जिसने विक्टिम्स को एक्सपोज कर दिया और इंडिया के MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेटमेंट का असली सच। अगर ये वीडियो मिस किया तो समझिए आपने 2026 का सबसे बड़ा पर्दाफाश मिस कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द 2026 डेटा डंप ग्लिच। सबसे पहले बात करते हैं US गवर्नमेंट की उस बड़ी गलती की जिसने पूरे केस को पलट कर रख दिया। जब अर्ली 2026 में ये फाइल्स पब्लिक हुई तो FBI ने सेंसिटिव नेम्स को छुपाने के लिए रिडैक्शन यानी काली इंक का इस्तेमाल किया था। लेकिन दोस्तों, उनका सॉफ्टवेयर फेल हो गया। डिजिटल एक्सपर्ट्स ने इमेज लेयरिंग के जरिए वो काली इंक हटा दी और उन मासूम विक्टिम्स के चेहरे और घर के एड्रेसेस एक्सपोज हो गए जिन्हें सरकार ने बचाने का वादा किया था। इस एक गलती की वजह से अब US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर ट्रिलियंस का केस होने वाला है। ये US हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्राइवेसी डिजास्टर है जिसने शक्तिशाली लोगों के साथ साथ इनोसेंट लोगों को भी खतरे में डाल दिया है। चैप्टर 2, द मास्टर वॉल्ट एंड मिसिंग फिल्म्स। इन फाइल्स में साफ साफ जिक्र है कि एप्स्टीन के आइलैंड पर डिजिटल रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि पुरानी एनालॉग फिल्म्स का इस्तेमाल होता था। क्यों? ताकि कोई उन्हें हैक न कर सके। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2026 की इस सर्च में 12 ऐसी मास्टर फिल्म्स का जिक्र मिला है जो अभी भी मिसिंग है। ये वो फिल्म्स हैं जिनमें दुनिया के सबसे बड़े प्रेसिडेंट्स और बिजनेस टाइकून्स को कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशंस में रिकॉर्ड किया गया था। लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म्स आज भी किसी डीप स्टेट एजेंट के पास एक ब्लैकमेलिंग टूल की तरह हैं। क्या ये फिल्म्स कभी सामने आएंगी या फिर ये डर ही दुनिया की राजनीति को चला रहा है? चैप्टर 3, इंडिया कनेक्शन एंड MEA स्टेटमेंट। अब आते हैं इंडिया कनेक्शन पर। इन 3 मिलियन पेजेस में इंडिया का नाम 140 से ज्यादा बार आया है। बवाल तब मचा जब एप्स्टीन के 2017 के सीक्रेट ईमेल सामने आए जिसमें वो दावा कर रहा था कि वो इंडिया इजराइल डिफेंस डील्स में एक मीडिएटर है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी MEA ने तुरंत ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर क्लियर किया कि एप्स्टीन सिर्फ एक इंटरनेशनल कॉनमैन था जो बड़े लोगों का नाम ड्रॉप करके अपनी सेटिंग करता था। लेकिन दोस्तों, इन फाइल्स में 2 ऐसे इंडियन बिलियनर्स के कॉन्टैक्ट्स मिले हैं जो लंदन में रहते हैं। उनका लिंक एप्स्टीन की पार्टी से क्यों जुड़ा था? इसका पर्दा उठना अभी बाकी है। चैप्टर 4, 2026 फ्लाइट लॉग्स एंड ब्लैकमेल लेजर। एक नया पॉइंट जो हाल ही में सामने आया है वो है 2026 के अपडेटेड फ्लाइट लॉग्स। इन लॉग्स में एप्स्टीन के प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस की उन फ्लाइट्स का जिक्र है जो पहले कभी डिस्क्लोज नहीं हुई थी। इनमें कई ऐसे टेक फाउंडर्स के नाम हैं जो आज AI रेवोल्यूशन को लीड कर रहे हैं। साथ ही एप्स्टीन की एक सीक्रेट डायरी मिली है जिसे डेली लॉग कहा जा रहा है। इसमें लिखा है कि कैसे एप्स्टीन ने ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के नाम पर बड़े साइंटिस्ट को ट्रैप किया था। शॉकिंग बात यह है कि इसमें स्पिरिचुअल गुरु दीपक चोपड़ा का नाम भी फाइनेंशियल नेटवर्किंग के सिलसिले में आया है। हालांकि उन पर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं एक स्पिरिचुअल गुरु का ऐसी जगह क्या काम जहां सिर्फ ग्रीड और क्राइम का खेल चल रहा था। चैप्टर 5, गोस्ट अकाउंट्स एंड द जेड फोल्डर। इन फाइल्स में डॉयचे बैंक के सीक्रेट मेमोज मिले हैं जो दिखाते हैं कि एप्स्टीन ने कई शेल कंपनीज बनाई थी। वो बड़े पॉलिटिशियंस का ब्लैक मनी क्लीन करने में मदद करता था जिसका लिंक ऑफशोर अकाउंट से कनेक्टेड है। लेकिन सबसे बड़ा राज है एप्स्टीन का डेड मैन स्विच। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने डॉक्यूमेंट्स में एक कोडिंग स्क्रिप्ट देखी है जो दिखाती है कि एप्स्टीन ने मौत से पहले कुछ फाइल्स क्लाउड पर एनक्रिप्ट की थीं। इनमें एक जेड फोल्डर का जिक्र है जिसमें 400 से ज्यादा हाई डेफिनेशन ब्लैकमेल वीडियोस होने का दावा है। अगर ये जेड फोल्डर कभी पब्लिक हो गया तो दुनिया के कई देशों की सरकारें गिर सकती हैं। चैप्टर 6, कंक्लूजन, पॉइंट पे आओ।
आज 2026 में ये पूरा डार्क सिस्टम गलती से एक्सपोज हो गया है। मेरा काम हमेशा से वही रहा है, सच को पॉइंट पर लाना। सच हमेशा बाहर आता है, बस थोड़ी देर लगती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये फाइल सच में किसी को जेल भेजेंगी या अमीर लोग हमेशा की तरह बच जाएंगे? Give your opinion in the comment section, and if you like the video then subscribe to the Point Pe Our channel. See you in the next video.